बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बुलिश फिलिक चार्ट पैटर्न के हवाले से। ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, क्योंकि आज हमारी थर्ड क्लास है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के हवाले से। तो जिसमें आज आप सीखने वाले हैं बुलिश फिलिक चार्ट पैटर्न को। तो आज मैं आप दोस्तों को कंप्लीट इसी पैटर्न के हवाले से आप दोस्तों को कंप्लीट गाइड करूंगा और आप दोस्तों को डिटेल से बताऊंगा कि आपने इस बुलिश फिलिक चार्ट पैटर्न को आपने किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, आपने मार्केट में आपने चार्ट के ऊपर इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है। ये एक आप दोस्तों को जो स्ट्रक्चर शो रहा है ये एक बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न है। बट बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न आपको मार्केट में किस तरह से इसको ढूंढना है, और ये आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको ढूंढने में। और अगरचे आपने इसको आपने एनालिसिस करना है तो आपने चार्ट के ऊपर इसको किस तरह से एनालिसिस करना है। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली है। इस वीडियो में आप दोस्तों को डिटेल से कंप्लीट सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपने बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न को आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है, चार्ट के ऊपर आपने इसको एनालिसिस किस तरह से करना है। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से एक अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगर चाहे आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आप दोस्तों को स्ट्रक्चर शो हो रहा है ये एक फ्लैग की तरह है, जिसका पैटर्न आपको सामने शो हो रहा है। फ्लैग भी कुछ इस तरह से होता है। आपको पता है कि यहाँ पे जो फ्लैग एक जो यहाँ पे पैटर्न आपको शो हो रहा है ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का मतलब यही है कि मार्केट का जो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड देख रहा है, मार्केट पहले ही एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज करें मार्केट की प्राइस पहले ही एक अप ट्रेंड में थी। जब यहाँ आने के बाद मार्केट की प्राइस यहाँ तक आई तो मार्केट को यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस मिला मार्केट की प्राइस को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलने के बाद क्या हुआ कि अगेन यहाँ से मार्केट ने सेलिंग में मूव करना शुरू किया। सॉरी, यहाँ से सेल, अगेन सेल हुई मार्केट, यहाँ तक मार्केट आई और यहाँ पे आके इसने एक सपोर्ट ली। तो यहाँ पे आपको एक मैं चीज़ बताऊँ, एक बात बताऊं कि जब यहाँ पे ये जो पैटर्न आपको सामने इस तरह का आपको पैटर्न आपके सामने अगर चाहे मार्केट के अंदर आपको चार्ट के ऊपर बनता हुआ शो हो रहा है कि आपने उसको किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब मार्केट का एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में ये होता है कि मार्केट का जो एक ट्रेंड होता है, पहले से मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट की प्राइस आके यहाँ पे प्राइस को आके एक रेजिस्टेंस मिलता है। उसके बाद अगेन यहाँ पे सेलिंग में मार्केट मूव करते हैं। यहाँ पे जैसे किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होता है कि सेलर इंटर होते हैं, उसके बाद क्या हो गया प्राइस अगेन डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी, तो यहाँ पे आके इसको एक सपोर्ट मिली। तो फिर क्या होता है कि जैसे आपने देखा था कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न एंड जो कल मैंने आप दोस्तों को जो बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न के हवाले से बात बताई कि उसमें जो होती है ना, हमें सीधा है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो यहाँ पे हमने इस पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए तो हमें क्या होता है कि हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है, जिसमें एक हमें वाज़ेह कन्फर्मेशन होती है कि यहाँ पे अभी पैटर्न कौन सा बनने वाला है। तो यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिली, अगेन यहाँ पे प्राइस आई उसी हाई के ऊपर, यहाँ पे इसने हाई लगाया लेकिन इसी हाई को इसने अपना लो बना लिया। तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि एक सपोर्ट ली, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हम बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका ब्रेकआउट होता है, हो सकता है मजीद मार्केट थोड़ा सा और भी यहाँ पे आए मूव कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपने जब अपनी ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है, जब आपने इस तरह का पैटर्न देखना होता है तो आपने उस तरह से अपनी एनालिसिस करनी होती है लाइव मार्केट के अंदर। जब चार्ट के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है तो आपने फिर उसी तरह से अपने एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक जो आपकी थ्योरी के हिसाब से आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है, आपने फाइंड आउट किस तरह से करना है। तो आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली और यहाँ पे फिर कुछ इस तरह से मार्केट की मूवमेंट हुई और यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सेम यहाँ पे सपोर्ट ली, अगेन यहाँ पे सपोर्ट ली। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है मार्केट अगेन एक अप ट्रेंड में मूव करती है। क्योंकि यहाँ पे जब थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे इस तरह से साइड वे हो गई थी, यहाँ पे ये जो पैटर्न बना, तो ये इसका क्या है, ये इसका एक पोल है। आपको पता है ना, झंडे की तरह जब मार्केट यहाँ पे आप देखें ये जो पैटर्न आपको शो रहा है एक फ्लैग की तरह है, लेकिन उसके नीचे एक लकड़ी होती है जिसके
ऊपर एक झंडा लगा होता है जिसको हम बोल कह रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखें ये एक फ्लैग की तरह मार्केट की मूवमेंट थी। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने कुछ इस तरह से मूव किया और यहाँ पे मार्केट जैसे ब्रेकआउट किया तो मार्केट अगेन एक बुलिश हुई और अगेन मजीद मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव होने लगी। तो अभी यहाँ पे सपोज करें कि आपने यहाँ पे इसी बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न के ऊपर अगर आपने एंट्री करनी होती है, आपने एंट्री कहाँ पे करनी होती है, यहाँ पे अपना टारगेट कौन सा रखना होता है। आपने यहाँ पे जो टारगेट रखना होता है वो मार्केट के अंदर आपने जब देखें कि मार्केट ने यहाँ पे जो अपना एक हाई लगाया था जो यहाँ से यहाँ तक, तो इसी दरमियान यहाँ पे आप अपना टारगेट ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने एंट्री लेनी होती है तो आपने एंट्री कहाँ पे लेनी होती है, आपने इसके हाई के ब्रेकआउट होने के बाद आपने अगर यहाँ पे इसके ऊपर अगर एक कैंडल बनती है इसी के ऊपर, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे आपने इसी कैंडल के ऊपर आपने एंट्री नहीं लेनी होती है। ठीक है, इसकी जो अगली कैंडल इसी हाई के ऊपर, इसके ऊपर जो ओपन होती है उसके हाई के ऊपर आपने एंट्री लेनी है और आपने जो एसिल लगाना है ना वो आपने ये लेना है। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है मार्केट अगर इसके ब्रेकआउट होने के बाद आप ट्रेड लेना है तो आपने इस स्टॉप लॉस यहाँ पे लेना है। अगर जो आप रीटेस्ट का वेट करते हैं, मार्केट रीटेस्ट करने आती है यहाँ पे, उसके बाद आप एंट्री लेते हैं तो फिर भी आपको एक वाज़े आपको एक कन्फर्मेशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने जो एक रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बना लिया, उसके बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव होने लगती है। तो यहाँ पे फिर भी आप ये स्टॉप लॉस लेंगे, यहाँ पे आपका फिर स्टॉप लॉस छोटा होगा। अगर यहाँ पे इसके हाई के ब्रेकआउट होने के बाद इसके हाई के ऊपर जो कैंडल ओपन होती है उसके ऊपर भी आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो फिर भी आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एसिल हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जैसे रिटेस्ट कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि फेक ब्रेकआउट होता है तो आपकी यहाँ पे ट्रेड की जो आपकी ट्रेड लगी होगी यहाँ पे आपका एसिल हिट हो सकता है। तो इसी तरह से फिर आपने एंट्री लेनी है और यहाँ पे आपने जो टारगेट लेना है वो आपने यहाँ से यहाँ तक जो आपने देखा है मार्केट के अंदर मूवमेंट आई है, यहाँ आप अपना एक टारगेट ले सकते हैं। तो ये होता है एक फ्लैग बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न के अंदर आपको जो स्टिक तरह इसका आपके सामने शो हो रहा है। तो अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आप दोस्तों को सारी चीज़ें वाज़ेह समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मार्केट का जो एक ट्रेंड था, एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे मार्केट ने एक इस तरह का पैटर्न बना लिया जो मैंने आपको कहा कि बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। तो देखें जैसे ही इसी कैंडल ने इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, इस कैंडल के ऊपर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो फिर आपने स्टॉप लॉस वही लेना है जो मैंने आपको कहा है कि इसी ट्रेंड लाइन के दरमियान यहाँ पे जो हमने इसके नीचे ऐसे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जो मार्केट ने ये हाई लगाया था यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने मूव किया है, तो यहाँ पे देखें मार्केट ने उसी टारगेट को अचीव किया है जो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने एक अप ट्रेंड में मूव किया है। तो ये होते हैं बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न के अंदर आपने एनालिसिस करने के लिए यही होती है कि आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है। आपने देखना है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, उसके बाद आपने देखा कि मार्केट कुछ इस तरह से साइड वे हुई और यहाँ पे मार्केट ने जो पैटर्न बना लिया एक बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न की तरह, एक बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न बनाए। तो यहाँ आपने इसको आपने एग्जीक्यूट करना है, आपने इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है ताकि आपको जब भी इसका ब्रेकआउट मिले तो यहाँ पे आपको एक अच्छी ट्रेड मिले और यहाँ पे आप अपना एक टारगेट फिर ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इसके रीटेस्ट पे मार्केट कभी कभार ऐसा होता है रीटेस्ट करती है उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में मूव होती है, और ऐसा नहीं है कि मार्केट ज़्यादातर हमेशा ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा इसके ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अप ट्रेंड मूव करती है, लेकिन मार्केट ऐसा होता है इसके ऊपर ब्रेकआउट दे के फिर मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करनी आती है, उसके बाद मार्केट फिर अगेन अप ट्रेंड में मूव करना शुरू करती है। उसके बाद जब आप अपनी एंट्री लेते हैं तो आपकी एंट्री बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबल हो सकती है और यहाँ पे आपको एक अच्छा फिर प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस तरह से ये जो एक बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न था, यहाँ पे देखें मार्केट का जो एक ट्रेंड था एक अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवे हुई, ये एक फ्लैग की तरह मार्केट ने एक पैटर्न बना लिया। उसके बाद मार्केट के अंदर आप मूवमेंट देखें जैसे ही ब्रेकआउट होता है किसी भी पैटर्न के अंदर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद देखें मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, मार्केट एक फिर ज़्यादा एक मूव करती है उसी ट्रेंड में। तो यहाँ पे देखें मार्केट ने कितना एक हाई लगाया है, तो ये आप अपना टारगेट ले सकते हैं और इसके नीचे आपने एसिल लेना है। तो आई होप कि आप दोस्तों को सारी बातें समझ आ गई होगी और आपने बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, आपने इस पैटर्न को किस तरह से फाइंड आउट करना है चार्ट के ऊपर। तो ये लाइव मार्केट में जब आप इस तरह से आप अपनी एनालिसिस करेंगे, जब आप इस तरह से आप इस पैटर्न को एग्जीक्यूट करेंगे तो तभी आप एक अच्छी ट्रेड लेंगे और तभी आप एक फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, चाहे किसी भी ट्रेडिंग के अंदर, क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, किसी भी ट्रेडिंग के अंदर आपने चार्ट पैटर्न को देख के जब आप ट्रेड करेंगे तो आपकी ट्रेड एक बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल होगी और यहाँ से आप एक अच्छा फिर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का एक अच्छा आपको एक एनालिसिस होती है, यहाँ पे आपको एक अच्छी एनालिसिस मिलती है और यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का एक अच्छा मौका होता है। तो आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।